कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इन सब के बीच अब राज्यों में रिव्यू मीटिंग होना शुरू हो गया है और अब मास्क वाली गाइडलाइंस वापस आने लगी है। असल में कोरोना का मीटर जिस रफ्तार से दौड़ रहा है, उसने स्टेटस के साथ लोगों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। अब रोजाना देश में कोरोना के मामले 3000 से ज्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। 24 घंटे में 3038 नए मरीज डिटेक्ट हुए हैं। कोरोना का विस्फोट किस तरह हुआ है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगता है कि पिछले एक महीने में नए केस की संख्या 9 गुना बढ़ गई है। 3 मार्च को 334 नए केसेस सामने आए थे, जबकि 29 मार्च के बाद से रोजाना 3000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। नए केस में बढ़ोतरी के चलते पिछले एक महीने में एक्टिव केस में भी 7.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 3 मार्च को एक्टिव मरीजों की संख्या 2686 थी, जो सोमवार को बढ़कर 21,179 हो गई। हालांकि जिस वक्त ये आंकड़े सामने आ रहे थे, उसी दौरान पता लगा कि छत्तीसगढ़ की एक गर्ल्स हॉस्टल में सोमवार को 19 छात्राएं संक्रमित पाई गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी को क्वारंटीन कर दिया है। इन छात्राओं के संपर्क में आने वाले दूसरे छात्रों की भी जांच हो रही है। अब जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, उसने एक बार फिर कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर जैसा डर पैदा कर दिया है। यही वजह है कि स्टेट्स एक बार फिर मास्क लगाने पर जोर देने लगे हैं। कुछ जगहों पर मास्क पहनना मैंडेटरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के सतारा में सरकारी और सह सरकारी कार्यालयों, कॉलेजेस और बैंकों के कर्मचारियों और स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सतारा के लोगों को भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की सलाह दे दी गई है। तमिलनाडु के अस्पतालों में तो 1 अप्रैल से मास्क जरूरी किया जा चुका है। यहाँ डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, पेशेंट्स और विजिटर्स को हर वक्त मास्क पहने रखना होगा। हरियाणा में 100 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग पर मास्क पहनना जरूरी है, जबकि दिल्ली में भी बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क वाली पाबंदियां लौट सकती है। नोट करने वाली बात यह है कि एक बार फिर कोरोना जानलेवा साबित होने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी कुछ दिन पहले रिव्यू मीटिंग कर चुके हैं। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कोरोना और इन्फ्लुएंजा को लेकर पुख्ता तैयारी करने के लिए कह दिया है। राज्य सरकारें भी कोविड वार्ड तैयार करने पर जोर देने लगी है। सिचुएशन को लगातार रिव्यू किया जा रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो फिर सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। तो बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि वक्त आ गया है कि सरकार के साथ अब लोगों को भी अपनी तरफ से एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि कोरोना का वायरस कई राज्यों में फिर से दहशत के दिन याद दिलाने लगा है। हिमाचल से लेकर केरल तक कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। सवाल ये है कि क्या कोरोना की कोई भयानक लहर आने वाली है? केंद्र सरकार की तरफ से जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आए हैं, उसमें पता चलता है कि कोरोना के सबसे ज्यादा मामले केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात से आ रहे हैं। इन राज्यों में कोरोना के एक्टिव केस 1000 से ज्यादा है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, तो कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। यहाँ वायरस फैलने की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 293 नए केसेस सामने आए। 2 लोगों की मौत हुई। 2 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के 429 मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 18% से ज्यादा है, यानी टेस्टिंग के दौरान 100 में से 18 लोग संक्रमित